रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत में सियासी ड्रामे में अल्प विराम की स्थिति निर्मित हो चुकी है। 2 दिन पूर्व जहां अध्यक्ष के तख्ता पलट की सियासत चल रही थी, वह कुछ समय के लिए रुक गई है। 25 में से 19 सदस्य ट्रैवलर बस में बैठकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव में 22 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान जनपद अध्यक्ष के ऊपर 10% कमीशन मांगने सहित कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज एक बार फिर भाजपा कार्यालय में जनपद पंचायत अध्यक्ष रवीना साकेत सहित सदस्यों को लग्जरी वाहन से बुलाया गया था। इस दौरान ऐसा लगा कि शायद सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह के हाथों से लगाम छूट चुकी है, लिहाजा पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा बैठक ली गई। इस खेमे में पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी को भी बुलाया गया था। देखिए, सिरमौर जनपद में हमारी रवीना साकेत जी वहाँ की अध्यक्ष हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। निश्चित रूप से जब कोई जनप्रतिनिधि कहीं काम करते हैं तो क्योंकि सदस्यों का मैटर रहता है, सदस्यों से जनपद बनती है, कभी कुछ सदस्यों के काम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा जो अभी दर्शाया था कि शायद काफ़ी सदस्य उनसे उनके जो काम थे वो नहीं हो पा रहे थे। अब किस कारण से नहीं हो पा रहे थे, ये हम लोगों ने उनसे सबसे चर्चा करी, भेंट करी और जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का हमने प्रयास किया है और आश्वस्त किया है कि जो आने वाले समय पर जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम लोग उसमें जो भूल चूक हुई है उनको सुधार करने का काम करेंगे। ये इस विषय में मेरे को जानकारी है। आरोप भी लगाए हैं कि सम्मानित नहीं किया जा रहा, जनपद के अंदर अपमान कर रहे हैं। वही बात आई है कि ये तो आपसी व्यवहार की बात है, तो आपस में बैठ के उसकी चिंता करी जाएगी। अभी काफी सदस्य आपके कुल मिला के सभी सदस्य लगभग टीम को छोड़ के अविश्वास प्रस्ताव लेके कलेक्टर के यहाँ पहुंचे, तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं? हम जनपद के सब परिवार हैं। जनपद हमारा एक परिवार है। हम सब सम्मानित जनपद सदस्यों को ले चलने का प्रयास किए। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी और हम सब मिलकर जनपद में काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। 10% कमीशन मांगने का भी ये इस विषय पे नहीं, ये गलत है सर। इसके पहले कि हम आगे आपको बताएं, हम कुछ याद दिलाना चाहेंगे कि जनपद पंचायत सिरमौर के अध्यक्ष का चुनाव जब हो रहा था, उस समय भी सियासी ड्रामा चल रहा था। सभी सदस्यों को रीवा रियासत के किला से सुबह रवाना किया गया था, जिसमें सिमरिया विधायक शायद दूसरे को अध्यक्ष बनाने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन इस दौरान दिव्यराज सफल हुए। लेकिन आज जब तख्ता पलट की स्थिति निर्मित हुई तो खुद उप मुख्यमंत्री को आना पड़ा। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। सदस्यों का कहना है कि 2 महीने देखते हैं, यदि सब मिल बांटकर काम होता है तो ठीक, नहीं तो वही होगा जो होना चाहिए। फिलहाल अब हम यह मान सकते हैं कि सिरमौर जनपद अध्यक्ष का सिंहासन कुछ समय के लिए स्थिर रह सकता है और यदि बंद कमरे में हुई चर्चा के अनुसार काम हुआ तो सरकार चलती रहेगी। मतलब सीधा सा है कि बंद कमरे के अंदर एक बड़ा खेला हुआ है, जिसमें भाजपा ने भाजपा से ही समझौता कर डाला है। छोटेलाल साकेत नाम है, मेरी पत्नी 9 नंबर वार्ड से श्यामकली साकेत जनपद सदस्य हैं। उस दिन आप भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे? हाँ, पहुंचे थे। ये बताइए, जो अध्यक्ष से अभी क्या मतलब सहमति हो गई, अब क्या चलेगा? हम लोग मुख्यमंत्री जी का सम्मान किए हैं पूरे जनपद सदस्य मिलके। एक बार मैं यदि हम लोगों को 2 महीने के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा तो पुणे से हम धनुष बाण फिर से उठा लेंगे। 10% का तय हो गया कि आप लोगों को 10% मांगे जा रहे थे? नहीं, वो तो मतलब ये 10% जनपद सदस्य को पैसा मांगा जा रहा है। इस पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व विधायक जी का हम लोग तय हो गया कि अब ऐसा नहीं होगा। सिरमौर में हम लोग कमेटी में जुड़ के हम लोग काम करेंगे। हाँ, निर्मित होगी पुणे से हम लोग फिर से धनुष बाण उठा लेंगे और फिर विश्वास की कार्रवाई करेंगे। हाँ, मिल बांट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाए है, विधायक जी को और जिला अध्यक्ष महोदय जी, सभी 5 लोग मिलके और 5 जनपद सदस्य और अध्यक्ष मिलके हाँ आंदोलन करे हैं। जो हम लोग का जो राशि नहीं मिली 3 वर्ष में, अभी तक हम लोगों की 5 लाख रुपए जो राशि मिलती 15वें वित्त से, अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। हमारी पंचायत सबसे बड़ी पंचायत है, सिरमौर ब्लॉक के बीड़ा सबसे बड़ी पंचायत है। एक भी पैसा मेरे पंचायत में आज तक नहीं गया, जनपद फंड का पैसा।
जो भी आया उसमें 10% की मांग की। मांग किया जा रहा है। तो अभी आप देने को तैयार हैं? नहीं, हम देने के लिए नहीं तैयार हैं। हम कहना अपना राशि ले लो, हम नहीं देंगे 10% पैसा। ये अध्यक्ष महोदय हमारे। हाँ जी। क्या नाम है अध्यक्ष? श्रीमती रवीना साकेत। अध्यक्ष महोदय, सिरमौर जनपद में अभी अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के सामने पेश किया गया था, क्या निष्कर्ष निकल के आया था? देखिए, निष्कर्ष आपके सामने है। ये सब हमारे सदस्यों को बीच में थोड़ी बहुत विकास को लेकर और अपने जनपद क्षेत्र को लेकर जो थोड़ी बहुत आपसी विसंगतियां थी, मनमुटाव थे, उसको सारे सदस्यों ने हमारे मिल बैठ के आपस में तय किया कि हम सब लोग मिलके अपने जनपद क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और जो भी कमियां रही उसको हम दूर करेंगे। और उसी का ये नतीजा है कि हमारे सारे जनपद सदस्य, हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने मिलकर तय किया है कि अब हमको जो कमियां रहेंगी उसको शेष समय में पूर्ण करेंगे और उसमें हम लोग भी संगठन की तरफ से जहां हमारी आवश्यकता होगी पूरी ताकत के साथ इसकी हम मदद करें। 25 में से 22 नाराज थे, 19 वहाँ ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर, सभी मान गए। देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आपस में खटपट होता है। सारे बर्तन आपस में लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे कहा आपस में जब कोई वाद विवाद होता है तो जब कोई तीसरा मीडिएटर बैठता है तो उस मामले का निदान होता है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अब सभी सदस्यों को से आग्रह किया कि आप लोग आइए, आपकी समस्याओं का निदान होगा और सारे सदस्यों ने बैठ के उस बात को माना और सबको मिल के काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नारे है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबके विश्वास के साथ अब सिरमौर जनपद हमारा चलेगा, इस बात को लेके सारे एक